उसके बीच में आ रही है। ये हालत है इस समय स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी में महिलाओं की। सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक और बड़ी कैटेगरी देखी जाती है वो है हायर एट्रीब्यूशन रेट यानी नॉन इंक्लूसिवनेस। क्या होता है कि जब आइडिएशन की बात आती है, जब आइडिएट करने की बात आती है, जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब स्ट्रेटेजी बनती है, ऐसा कहा जाता है कि जेंडर के बेसिस पे महिलाओं को खास तौर पर इंक्लूड ही नहीं किया जाता। वो जो नॉन इंक्लूसिवनेस आती है महिलाओं में, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो आगे आगे ब्रेनस्टॉर्म ही नहीं कर पाती है। उसके बाद वर्क लाइफ इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जाती है। 38 देशों का ये जो एक सर्वे था उसमें ये पाया गया था कि नॉन इंक्लूसिवनेस और वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से महिलाएं आगे रिसर्च, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं बना पाती हैं और अपने इनोवेटिव इनपुट्स नहीं दे पाती हैं। उसके बाद एक और जो नया फैक्टर इसमें इस पूरे 38 देशों के सर्वे में आया वो ये पाया गया कि दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट रिसर्च ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट्स। और ये जो बड़े बड़े मैं मुद्दे बता रहा हूँ, जब हम स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ भारत की कमी है, ये सिर्फ भारत की कमजोरी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड यानी जितने भी विश्व में और देश हैं उन सब में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। लिमिटेड एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च रिपोर्ट। अब जब उनको इंक्लूड ही नहीं करा जाएगा, उनको यही नहीं फॉलो अप दिया जाएगा कि रिपोर्ट की क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, वो आगे कैसे ब्रेनस्टॉर्म करेंगी। महिलाओं को हमेशा से ये देखा गया है कि वो किस तरीके से सोल्यूशन ओरिएंटेड, पहले तो वो प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन करती हैं क्योंकि उनको पता है कि किस सेंसिटिवनेस के साथ, किस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसका सोल्यूशन किस सेंसिटिव वे में प्रेजेंट करना है। लेकिन जब उन्हें उस रिसर्च रिपोर्ट की तरफ एक्सेस ही नहीं दिया जाएगा तो आप खुद बताइए वो कैसे फिर आगे इनोवेट कर पाएंगी। उनको इतना ज़्यादा एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो आगे सीनियर रोल्स में भी नहीं आगे प्रमोट हो पाती, सीनियर रोल्स की तरफ उनको एक्सेस नहीं दिया जाता और उनको आगे नेटवर्किंग का भी मौका नहीं मिलता है। और जब वो पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री कर जाती है तो वहाँ से फैकल्टी की तरफ एनरोल होने का, कन्वर्ट होने का भी जो रेट है वो 4 से बस 5% होता है। अब इसमें भी 3 रीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली इश्यूज होते हैं। दूसरा एक और जो कारण है वो ये है कि रोल मॉडल की कमी है। हम लोगों का क्या है, हम जब भी मर्द होते हैं, हम जब किसी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च रिपोर्ट पे का बात कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो हमारे पास रोल मॉडल है कि किस तरीके से एक मेल ने ऐसे डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई या फिर एक मेल ने किस तरीके से प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच किया। लेकिन जब महिलाओं के लिए रोल मॉडल ही नहीं होगा तो वो रेफरेंस पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगी, और उसकी वजह से फिर उनका लो कॉन्फिडेंस होता है और इस लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने आप को सेल्फ अश्योर नहीं कर पाती है साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का। क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो आपके लिए फॉलो अप मांगती है, आपसे मांगती है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने इनपुट्स को अपडेट करते रहे। लेकिन जब लो कॉन्फिडेंस रहेगा, जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा आपके पास, जब आपके पास रोल मॉडल ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पे आ रही है, उसमें सबसे पहली तो और सबसे बड़ी और मुख्य और इकलौता जो कारण बताया जाता है वो है डीप कंजर्वेटिव एटीट्यूड। अब अगर महिलाओं को साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है तो उनको अपने आप को संपूर्ण तरीके से यानी पूरी तरीके से डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के इनपुट की बात है या फिर पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। लेकिन वो करे कैसे, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड है उनकी फैमिली का, चाहे हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स आ गई, वर्क लाइफ बैलेंस करने में दिक्कत आ गई, उनको पहले ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लाद दिया जाता है, उसकी वजह से वो अपना टाइम घर के बाहर कैसे दे, वर्क लाइफ बैलेंस तो दूर की बात है, वो पायलट प्रोजेक्ट्स में अपना इनपुट भी कैसे दे। 98 इंस्टीट्यूट्स यानी ऐसा समझिए कि पूरे विश्व स्तरीय स्तर पर 98 इंस्टीट्यूट्स का एक सर्वे हुआ 2020-21 में, और उसमें ये पाया गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में फैकल्टीज की अगर बात हो उसमें मात्र 7 से 8% फीमेल फैकल्टीज को हायर किया जाता है। इन 98 इंस्टीट्यूट्स की जो ये पूरी की पूरी एक सर्वे था उसमें आया कि पहले तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें सिर्फ 17% फैकल्टीज फीमेल फैकल्टीज हैं, और 17% फीमेल फैकल्टीज में भी 23% बायो पढ़ाती हैं और 7 से 8% इंजीनियरिंग। अगर मैं आपको और अगर डायरेक्टली डेटा की बात करके बताऊं तो ऐसा समझिए कि 100 अगर फैकल्टीज़ है तो उन 100 फैकल्टीज़ में से 17 फैकल्टीज़ फीमेल फैकल्टीज़ हैं, और उन 17 फैकल्टीज़ में 8 से 9 फैकल्टीज़ बायो पढ़ाती है, फीमेल फैकल्टीज़ बायो पढ़ाती है। यानी ऐसा समझिए 100 में से 8 फीमेल फैकल्टीज़ बायो पढ़ाती है और उनमें से मात्र 2 या 3 टेक्नोलॉजी और साइंस। अब आप ये बताइए, अगर हमारे पास फीमेल फैकल्टीज़ की कमी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाए, तो रोल मॉडल वाली चीज़ भी कैसे आएगी, और वो जो जेंडर सेंसिटिविटी के साथ
साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के इन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है वो कैसे होगा। इसके साथ साथ जब हम अपर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये भी सिर्फ अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, साइंस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो जो सीनियर पोजीशंस होती है, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर की हो जाए, डीन या रजिस्ट्रार लेवल की हो जाए, वहाँ पे भी सिर्फ 1 से 2% जो हायर अथॉरिटी है वो फीमेल फैकल्टीज़ की है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स एट हायर लेवल, ये हाल है, जिसकी वजह से साइंस टेक्नोलॉजी में उनको नेटवर्किंग का एक्सपोजर नहीं मिलता है। और सिर्फ वही की बात नहीं है, और ये सिर्फ इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, आगे जब इंस्टीट्यूट्स आगे चल के सेमिनार्स कराते हैं, कॉन्फ्रेंस कराते हैं, तो वहाँ पे भी अंडर रिप्रेजेंटेशन देखी जाती है, जिसकी वजह से महिलाएं अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं कर पाती साइंस के या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इनिशियल स्टेजेस पर। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार